How are my babies? I hope you all are fine and fit at your homes. Okay, welcome to Shikha Ma'am's class once again. Today we are here to learn something new. Okay, so let me ask you firstly what we have done in our last class. Yes, we have done equal to concept in our last class. Okay, so today we are doing a new topic, that is less than, greater than. Less than, greater than. Okay, so less than, greater than is, आपको पता होना चाहिए, अगर इफ आई राइट टू नंबर्स, अगर मैंने टू नंबर्स इकट्ठे लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए which number is the smaller number and which number is the greater number. Okay, so for example, if I take two numbers like 3 and 1, okay, 1 and 3, okay, so who will tell me that which number is the greater number? Greater means बड़ा, less means small. less, small ये एक बात होती है, greater, big ये एक बात होती है. ठीक है, तो ग्रेटर जब भी मैं आपसे पूछूं उसका मतलब है मैं आपसे बिग नंबर पूछ रही हूँ. ठीक है, और लेस नंबर जब भी मैं आपसे पूछूं मतलब मैं आपसे स्मॉल नंबर पूछ रही हूँ. ओके, क्लियर? ओके, सो नाउ टेल मी 1 और 3 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बिग नंबर कौन सा है? 3. ये ओके, एंड 1 इज द स्मॉलर नंबर. ठीक है, बस यही आपको पता होना चाहिए कि जब हम काउंटिंग बोलते हैं ना, जैसे पहले कौन सा आता है वो छोटा होता है नंबर. 1 पहले ही आ गया ना, तो मतलब वो स्मॉल नंबर है. 2, 3 बाद में आया ना, 1 से बाद में आया 3, तो 3 इज द बिगर नंबर. ओके, एंड 1 इज द स्मॉलर नंबर. ठीक है, तो इसकी एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, कम सी माय डियर बेबीज, इसमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि लेसर नंबर कौन सा है और बिग नंबर कौन सा है. ठीक है, तो उसमें आपने क्या, जो मेन साइन है वो मैं आपको समझा रही हूँ. जैसे 1 और 3 मैंने 2 नंबर लिखे हैं. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो 1 और 3 में से कौन सा बिग नंबर है? 3. तो 3 की तरफ हम ऐसे माउथ ओपन वाला साइन लगाएंगे. सबसे पहले आपको डॉट लगानी है. 3 बिग है ना, तो 3 की तरफ ऐसे लगेगा. ठीक है, 3 बिग है तो 3 की तरफ ये वाला साइन लगेगा. ये मतलब इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन. तो 3 इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 4 कर देती, 4 और 3 में से कौन सा नंबर बिग होता है? 1 2 3 4. 4 बाद में आया तो 4 इज अ बिगर नंबर. तो हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे डॉट लगा देते ऐसे और ऐसे. इसका मतलब है जो भी नंबर बिग नंबर होता है उसकी तरफ हम ऐसे माउथ ओपन का साइन लगा देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे 4 बिग था तो हमने 4 की तरफ लगा दिया. 3 बिग होगा तो 3 की तरफ लगा देंगे. ओके, और अगर हमारा यहाँ पे 3 होता, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हम क्या करते? जब 3 क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो हमने इक्वल टू के लिए क्या साइन लिया था? इक्वल लगा देंगे. जो बिग होगा उसकी तरफ माउथ ओपन, अगर इक्वल है तो इक्वल. ओके, अब आपको ये साइन आना चाहिए, ये साइन आना चाहिए और ये साइन आना चाहिए. ठीक है, ओके, ठीक है. चलो हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं. यहाँ पे मैम ने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. आपको पहले काउंट करने हैं, लिखना है और फिर बताना है कि विच नंबर इज द ग्रेटर नंबर. ओके, लिसन, यहाँ पे मैम ने बनाया है इरेजर्स. तो आपको टिक करके काउंट करने हैं. 1 2 3. कितने आए? 3. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3. ठीक है, अब यहाँ वाले इरेजर काउंट करते हैं. 1 2 3 4. कितने आए? 4. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4. अब मुझे बताओ 3 नंबर इज द बिगर वन और 4 नंबर इज द बिगर वन. Which number is the bigger one between these two numbers? 4 is the bigger one. 1 2 3 and 4. 4 बाद में आया ना, तो 4 is the bigger number. तो हम क्या करेंगे, अब 4 की तरफ माउथ ओपन वाला साइन लगाएंगे. ओके, पहले डॉट लगा लेंगे, फिर 1 लाइन अप 1 लाइन डाउन.
बन गया साइन, इजी, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल नाउ। अब हमारे पास उन्होंने हमें स्टार्स दिए हैं, तो हमें स्टार्स काउंट करने हैं बाय टिकिंग ऑन देम, ओके। 1 2 3 4 5. How many stars are there on this side? 5. 1 2. How many stars? 2. Okay, so 5 stars and 2 stars. Okay, तो अब मुझे बताओ कि which number is the bigger one? 5 number is the bigger one. Okay, तो अब हम 5 की तरफ साइन लगाएंगे, डॉट लगा लेंगे, one side up, one side down. Okay, तो ये हमारे हो गए 2 examples of greater than. Here in this example 4 is greater than 3 and in this example 5 is greater than 2. ठीक है, तो ये हमारा साइन होता है greater than का. ओके, अब आपको भी ऐसा ही करना है। जब 2 नंबर्स आपको इकट्ठे दिए हो ना, जैसे आपकी जो मैथ्स की बुक है उसमें है पेज नंबर 59, पेज नंबर 59। इसमें देखो इन्होंने, हमने ये इरेजर वाला एग्जाम्पल कर लिया, उसके बाद इन्होंने हमें डक्स दी हुई हैं। देखो अपनी अपनी बुक साथ लेके बैठना, ठीक है। डक्स दी हुई है ना, 1 2 3 4 5 डक्स आर देयर एंड 1 2 3 4 डक्स आर देयर। 5 ducks are greater और 4 ducks are greater. 5 is the greater number, तो इसकी तरफ साइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी ब्रिक्स दी हुई हैं, ईंटें नहीं बोलना इसको, ईंटें जो होती है ना, ईंटों को क्या बोलते हैं? जिन ईंटों से हमारा हाउस बनता है ना, उनको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। क्या बोलते हैं उनको? ब्रिक्स, ठीक है। तो हमने ब्रिक्स काउंट करनी है, जो सा नंबर ग्रेटर देन होगा उसकी तरफ हम साइन लगा देंगे, ठीक है। स्टार्स वाला एग्जाम्पल मैम ने आपको बता दिया, फोन वाला एग्जाम्पल ऐसे ही है सेम, ठीक है। ओके, तो अभी आपको ये 1 पेज ही करना है, पेज नंबर 59, ठीक है। ओके, बाकी जो आगे वाले पेजेस हैं वो सेम पैटर्न में हैं। आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, फिर साइन लगाने हैं, सब ऐसे है सेम, बस आपको ध्यान से करना है, थोड़ा मन लगा के करना है, मम्मा के पास बैठ के करना है, ओके, ऑलराइट। अब मैंने 2 एग्जाम्पल्स और बनाया, ग्रेटर देन और लेस देन, आपको साइंस पता लग गए। नाउ वी आर टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वल टू, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली वी विल काउंट दीज बोल्स बाय टिकिंग ऑन दैम, ओके। लेट्स स्टार्ट विद मी, काउंट, स्पीक अलोंग विद मी, 1 2 3, ओके, 3 and 1 2 3, 3 and 3 equal. Okay, now take next example by counting these kites by ticking on them. 1 2 3 4 5. Now count these kites. 1 2 3 4 5. 5 इक्वल। अब मैम ने आपको ये वाला भी करा दिया, अब आपको इक्वल का साइन भी पता लग गया और लेस देन ग्रेटर देन के भी पता लग गए, है ना। सो माय डियर बेबीज, यू ऑल हैव लर्न्ड नाउ द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटर देन एंड लेस देन, ओके। अब ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया? सबको समझ में आना जरूरी है, राइट। आपको मैम की वीडियो से इतना समझ आना चाहिए कि आपको मम्मा या पापा किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अपनी मैथ्स की बुक लेनी है, ये वाली जो हमारी न्यूमेरेसी स्किल होती है, ये मैथ्स की बुक होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एन से लिखा होता है ना, ये न्यूमेरेसी स्किल, ये मैथ्स की बुक होती है। इसको ओपन करना है, पेज नंबर 58 एंड 59 निकालना है और उसमें काउंट एंड राइट जो हमें दिया हुआ है, हमने उसमें साइन लगाना है। तो आपको ये पेज अपने आप करना है, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ योर मामा एंड विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ योर पापा, ठीक है। तो अब आप सबको समझ में आ गया, ये हमारा कंसेप्ट था लेस देन एंड ग्रेटर देन, ओके। सो जो हमने लास्ट वीक्स में किए हैं कंसेप्ट्स, देखो मैम ने आपको सेगमेंट्स में कराए थे। सबसे पहले हमने बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट सीखा, फिर हमने बिग एंड स्मॉल नंबर सीखा, फिर हमने इक्वल टू का कंसेप्ट सीखा। वो सारे कंसेप्ट हमारे कहाँ यूज होने थे, ये वाले टॉपिक में।
लेस देन एंड ग्रेटर देन में। इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट्स काउंट करना आना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि विच नंबर इज द ग्रेटर एंड विच नंबर इज द स्मॉलर, और उसके बाद आपको इक्वल टू पता होना चाहिए कि जब दो चीज़ें सेम होती हैं तो हमारा इक्वल टू का क्या साइन होता है। सबसे पहले आपने मम्मा के पास बैठ के ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइंस लगाने सीखने हैं, ठीक है। इक्वल तो आप लगा लोगे, मुझे पता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, पर एक चीज़ याद करना, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स काउंट करोगे उन पे टिक करके काउंट करना है, क्योंकि कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बोल देते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए मैम आपको कह रही है कि आपको उन पे टिक करके काउंट करना है, ठीक है। और जो बेबीज मम्मा के पास बैठ के होमवर्क कर रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग, और जो बेबीज मम्मा को परेशान कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, जिनके हमारे पास व्हाट्सएप पे होमवर्क नहीं आ रहे हैं, मैम उनसे कट्टी है, ठीक है, मैम उनसे बात नहीं करेगी। सो माय डियर बेबीज, आपको ये होमवर्क करना है और मैम को फोटो क्लिक करके भेजनी है, ठीक है। मैम विल वेट फॉर योर होमवर्क, ओके। सो नाउ मैम इज गोइंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।